बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुध, जुमेरात और जुमा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस तस्बीह के पढ़ने से एक दिन में तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफा करके थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मौजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन करना है आज जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 3 दिन आपने इस वजीफे को कर लेना है। ये जो 3 दिन हैं, बुध, जुमेरात और जुमा का दिन, ये वजीफा कर लेना। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक न बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और ये वजीफा पढ़ने से क्या क्या फवायद आपको मिलेंगे, वो सारा बताएंगे आज की इस खास वीडियो में। मेरे भाइयों, याद रखना, 3 गुनाह मुआफ नहीं होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की 3 किस्म के गुनाह मुआफ नहीं करेगा। उन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे उनको मुआफ कर देगा, लेकिन इन गुनाहों को कभी मुआफ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना हो, दूसरे नंबर पर जादू करना हो या करवाना हो, और तीसरे नंबर पे अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है उसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि अगर कोई आदमी उन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो उसको मुआफ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह चाहेगा तो मुआफ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की सालेहा साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदकात और दीगर इबादात एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है, हम किसी अपने भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या उसका लाइफ स्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि उसके पास ये क्यों आया है, उससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी किस्मत पर उस तरह मतलब के गिला शिकवा मत किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि अल्लाह देगा तो अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपका यकीन ही नहीं है कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, तो फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर उसके वज़ाइफों में असर ही नहीं होता। तो जादू जो है हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी गंदी चीज है। तो जो उससे जेलस होते हैं वो कहते हैं किसी तरह ये चीज उससे खत्म हो जाए, उसके पास ना रहे, तो उस पर जादू, जन्नात, इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो, बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ख़ास तौर पर सुबह शाम सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत कर लिया करो, उससे भी अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। मोहतरम नाजरीन, जिन लोगों के ऊपर कर्ज हैं या जो लोग किसी भी वजह से माली तंगी का शिकार हैं, कर्ज है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं खुद कर्ज में रहा हूँ, मुझे पता है कर्ज कितनी बड़ी रुसवाई होती है, तकलीफ होती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस वजह से कर्ज से हमेशा पनाह मांगा करो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों को तमाम कर्ज से महफूज रखे, क्योंकि इंसान जब एक दफा मकरूज हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है,
تو پھر اس کو پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اس کو ایسی ایسی جگہ سے پریشانی آ جاتی ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہن دوست ہیں ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ 313 کا جو عدد ہے نہ یہ کثرت میں آتا ہے، یعنی کہ بدھ کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعرات کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعہ کے دن بھی 313 مرتبہ۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور